हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 का 23 सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर न करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और ये न्यू सेट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करेंगे तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो लक्ष्मी या कीर्ति का शिकायत जारी किए थे स्कंदगुप्त। कनिष्क की बात करेंगे तो कुषाण वंश के जो महान शासक था कनिष्क ही था। जो शक संवत किसने चलाया था? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा वैदिक काल में आजीवक अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल की बात करेंगे तो लोहा का प्रयोग पहली बार जो किया गया था वैदिक काल में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामदा टोली से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो मानव कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि मानव का जो प्रथम अवशेष कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नर्मदा टोली हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है 14वीं सदी पूर्व बोगाजगोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एशिया माइनर से। किसे? एशिया माइनर से। बोगाजगोई की हम बात करेंगे तो विश्व का प्रथम अभिलेख जिसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम अंकित है, तो याद रखेगा बोगाजगोई अभिलेख में ही अंकित है और इसमें इंद्र हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे, इन सभी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने यानी कि संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। बात करेंगे राजा प्रथम की, तो प्रथम विजय जो अभियान चलाया गया था राजराज प्रथम के ही समय में चलाया गया था। और बात करेंगे कुलोत्तुंग प्रथम की, तो इसके बारे में बात करेंगे तो श्रीलंका में चोल साम्राज्य जो आया, यानी कि श्रीलंका में जो चोल साम्राज्य से जो अलग हुआ था कुलोत्तुंग प्रथम के ही टाइम में अलग हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, तो भारत छोड़ो बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, गलत है। 10 आवर नहीं 0 आवर चलाया गया था, तो ये गलत दिया हुआ। कह हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया, ये गलत है। ये समर्थन नहीं किया था, ये जो था समर्थन नहीं किया था। तो हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो बी और सी सही नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गौतम हो जाएंगे, न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के कहेगा तो कपिल हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन के कहेगा तो उलूक या कनाद हो जाएंगे, कनाद हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के कहेगा तो जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के कहेगा तो बद्रायन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदल करके नाम, यानी कि संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। बात करेंगे कह रहा है यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना किया गया था, क्वेश्चन पूछ सकता है यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के स्थापना पूछ सकता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था, 1851 में हुआ था और राधाकांत देव और राजेंद्र लाल के थे, राधाकांत देव और राजेंद्र लाल। बात करेंगे क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दिया हुआ है। यदि आपसे कहता ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कह देगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेगा तो सुरेंद्रनाथ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ, तो इनका हो जाएंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बोस और आनंद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहेगा तो आपको याद रखना है राधाकांत देव और राजेंद्र लाल हो जाएगा 1851 में। जबकि हम बात करेंगे कहेगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा तो दादा भाई नौरोजी, कहेगा क्वेश्चन में इंडियन एसोसिएशन का देगा, इंडियन एसोसिएशन, तो इसका स्थापना 1876 में किया गया था और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत
कथन का चयन कीजिए, गलत बोल रहा है चयन करने के लिए। कल 1838-39 कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीताराम मैया को खड़ा किए थे और इसमें चुनाव कराना पड़ गया था, तो लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन फिर बाद में इसकी अध्यक्षता फिर राजेंद्र प्रसाद किए थे, तो यहाँ पर सही दिया हुआ है 3839। कल जापान की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया गया, यही गलत हो जाएगा, जापान नहीं, यहाँ पर जर्मनी रही, जर्मनी याद रखिएगा, यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा, क्या जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से। उसके बाद क्या कैसा 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार के गठन किया, बिल्कुल सही है, कारण उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद दूंगा नारा दिए थे, ये भी सही है, सही नहीं था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है, मस्त जहांगीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। यानी कि मस्त, जिसको मस्त जागीर के नाम से शुरुआत करेगा, किस मुगल शासन किया, तो औरंगजेब। औरंगजेब की बात करेंगे तो किस वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बीना वाद्य यंत्र बजाते थे औरंगजेब। और सबसे ज़्यादा मंदिरों को जो ढलवाए थे औरंगजेब ही, बड़े कट्टर टाइप के थे इंसान। और औरंगजेब के टाइम में सूबों की संख्या कितना था, 20 था। जहांगीर की बात करेंगे तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के टाइम के कहा जाता है, जबकि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कल इब्न बतूता के सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता जो भारत आया था 1333 में आया था, 1333 में आया था, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 में। मोरक्को के निवासी था, याद रखिएगा। रेहला किसके द्वारा लिखा गया था, इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि दिल्ली सेंध किसके नाम से प्रसिद्ध, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी, तो किसको फांसी दिया गया था, चलते हैं देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फांसी पड़ा था बाल मुकुंद को पड़ा था, और बात करेंगे अवध बिहारी को पड़ा था, और उसके बाद अमीन चंद्र को भी पड़ा था, अमीन चंद्र को, तो यहाँ पर दोनों को फांसी पड़ा था और एक अमीन चंद्र को, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। बसंत कुमार विश्वास को जेल हुई थी, बसंत कुमार विश्वास को जेल हुआ था, याद रखिएगा, अम्बाला जेल में कैद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं। रावलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तारी का विरोध में सभा चला था, ये बिल्कुल सही है। कर रहा है क्वेश्चन में, जनरल डायर ने शांतिपूर्वक पूर्ण सभा पर गोली चलवाई, तो बिल्कुल सही, शांतिपूर्ण सभा ही हो रहा था उस दिन। बात करेंगे तो बैसाखी का त्यौहार था, जिसे लोहाड़ी कहते हैं, इसलिए सभा में पहुंचे थे सत्यपाल और किचलू को छुड़वाने के लिए। करा हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी गठन हुआ, ये भी सही है। करा जनरल डायर ने भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये गलत दिया हुआ है, हमसे गलत पूछा था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगार को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है, तो इसको के बताए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्व विभाग था, क्या राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन संतुलितकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सुल्तान यानी कि दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी मिलाया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी मिलाया था, याद रखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार किसके टाइम में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक जितना भी योजना चलाए थे सब फ्लॉप कर गया था, जैसे में कर में दुआब में वृद्धि और सांकेतिक मुद्रा चलाया था, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो नहरों का निर्माण सबसे पहले ही स्टार्ट किए थे और सर्वाधिक बड़े पैमानों पर फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण कराए थे। बलबन की बात करेंगे तो सीधा और पैगोस प्रथा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराठांस नामक के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, तो कौन सहायता किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने सहायता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को पसंद कीजिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 108 के तहत बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, जबकि अध्यक्षता 118 के तहत कराया जाता है। कहेगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो 118 के 4 के तहत करते हैं। और याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के नहीं होते। विधान परिषद की संख्या कितना राज्यों में है, तो 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन को हम चुनते हैं, तो इसमें जो गलत हो जाएगा इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जाएगा, ये गलत दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक की हम बात करेंगे तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है, और राज्य के नीति निर्देशक जो लिया गया है आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है, जो सही दिया हुआ है, और इसका जो उल्लेख है भाग 4 में भी है, ये भी सही है, तो इसमें डी ही सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था। क्या 1986 में हुआ था एल.एम. सिंघवी समिति के। बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय की बात किए थे और इसका जो स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। बात करेंगे अशोक मेहता की, तो द्विस्तरीय की बात किए थे और इसका जो स्थापना हुआ था 1977 में हुआ था। बात करेंगे पी.एन. थुंगन समिति की, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1989 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 था, फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़ा गया और फिर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा वाला है 11वां जोड़ा गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा हो जाएगा। इसका सही आंसर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो भाग 9 हो जाएगा। भाग किस में हो जाएगा? 9 में हो जाएगा। और बात करेंगे कहेगा क्वेश्चन में कि निर्वाचन की बात करेंगे तो भाग 15 में हो जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो भाग 14 में हो जाएगा। इसका वर्णन है 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 253 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संविधान के भाग 17 में संघ के शासीय यानी कि प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे 1966 में। मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कहेगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास में नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिव यानी कि रमन सिंह समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कृषि क्रांति संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। हरित क्रांति खाद से बिल्कुल सही है। करा मक्का क्रांति, पीली क्रांति मक्का से गलत है, ये तिलहन से दिया हुआ है। और कृष्ण क्रांति कपास से दिया हुआ, ये भी गलत है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, तो 2 गलत हो जाएगा, बी और सी है। उपयुक्त करा गलत भी पूछ रहा था, सुमेलित नहीं है तो डी हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। भिलाई जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। दुर्गापुर की बात करेंगे तो ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद बात करेंगे राउरकेला की तो जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट यानी कि निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ऋण पत्र हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूति, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि एक दी हुई समय अवधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किसका नहीं मिलता है? तो मणिपुर का नहीं मिलेगा, मणिपुर का नहीं मिलेगा। मेघालय का मिलेगा, त्रिपुरा का मिलेगा, मिजोरम का मिलेगा और असम का भी मिलेगा। असम 2 बार मिलता है। भारत के जो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है 496 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, उसके बाद उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं पर निम्नलिखित किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो देखते हैं। तो यहाँ गर्म शुष्क जलवायु, हल्की गीली सर्दी, सदाबहार ओक पेड़, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय का हो जाएगा। क्या भूमध्य सागरीय का हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश सही है, सिपकिला दर्रा हिमाचल सही है, माना दर्रा सिक्किम गलत है, माना नीति लिपुले के उत्तराखंड में है, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद जलेपला दर्रा सिक्किम में भी सही है, तो सही नहीं है सी, माना दर्रा उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है नामचा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बृहद हिमालय, हिमाद्री बृहद हिमालय उसी को बोलते हैं, तो हिमाद्री बृहद हिमालय हो जाएगा। बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो क्षेत्र है इसको किस रूप में बांटा है? तो याद रखिएगा, इसको जो बोला जाता है इंडो सांको
यानी कि इंडो सांको सचर जोन कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और हिमाद्री जो बृहद हिमालय कहते हैं, इसके बीच जो है कौन है, तो इंडो सांको सचर जोन। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच। हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच जो क्षेत्र रहेगा उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटना के समीप गंगा नदी किस दिशा में आकर गंडक में मिलती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा में। किस दिशा में मिलेगा, उत्तर दिशा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदियों के विसर्ग वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहलाएगा, मन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका सही आंसर पटना से मोकामा तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही आंसर दक्षिण पूर्वी बिहार में हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा चंदन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मरुधान किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना हुआ था। यूएसए में टेनेसी जो घाटी उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, उसी के तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित हैं, तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो कंबोज दिया हुआ उत्तरी ब्राजील, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सही नहीं, यहाँ पर सही की जगह पर नहीं सुमेलित कर लीजिएगा, नहीं सुमेलित है। कंबोज उत्तरी ब्राजील सही है। पंपास ए गलत है, पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा, पंपास अर्जेंटीना। लानोज वेनेजुएला से सेल्वास दक्षिण ब्राजील भी सही, तो सही नहीं याद रखिएगा, यहाँ सही नहीं कर लीजिएगा, तो पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में जो चिली दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सही मिलान सही है, तो देखते हैं कौन सा मिलान सही है। करा मैनोमीटर गैसों के दाब बिल्कुल सही है। उसके बाद पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता ये गलत दिया हुआ है, यही गलत है। तो करा कौन सही है, तो हम कह सकते हैं एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऐसे पति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 गो के स्वीकार किया गया है। 7 गो के, परम में 6 था, 1971 में 7वां को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने का यानी कि प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन हो जाएगा, तो लिटमस पत्र, हल्दी, वनीला, लौंग सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत कथन कौन सा है, तो देखते हैं असत कथन कौन है, तो इसका जो असत कथन होगा यानी कि गलत हो जाएगा। एक कयांतर में आंत बड़ी हो जाती है, गलत दिया हुआ है। त्वचा सांस लेते सही है, शीतरक प्राणी है भी सही है। खरायु भयचर वर्ग के अंतर्गत है भी सही है, तो सी जो है सही नहीं होगा। मेढक की बात करेंगे तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 26 होता है और इसमें 3 जोड़ा हृदय होता है, कोष्ठों की संख्या हृदय में 3 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी मच्छर को भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिथ्रीन हो जाएगा। क्या, एलिथ्रीन। और मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1000 kg CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मानव शरीर के कुल भार का कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है, तो इसका सही आंसर 65% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है चलिए देखते हैं। कह रहा मैग्नीशियम आतिशबाजी, तो बिल्कुल सही है। हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज किया जाएगा। फिर करा मैग्नीज फर्टिलाइजर में, ये भी हो जाएगा सही। उसके बाद करा है टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये भी सही हो जाएगा। फिर करा तांबा गैल्वेनीकरण में, तो तांबा यहाँ नहीं जिंक हो जाएगा, जेड है जिंक, यही गलत हो जाएगा। और मैग्नीशियम जो आतिशबाजी में जो होता है ना, हरा रंग आतिशबाजी में। लाल रंग की बात करेंगे तो ट्रांटेशियम के कारण, पीला रंग होता है सोडियम के कारण, हरा जो होता है बेरियम के कारण होता है, और उजला कहेगा तो उजला जो होता है क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा H2SO4 हो जाएगा, बी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऐसे देखिए अम्ल वर्षा यानी कि NO2 और यानी कि SO2 और NO2 की मात्रा जब बढ़ जाता है तो अम्ल वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा नॉर्वे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा चूहा मारने की दवा किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे जिंक फॉस्फाइड का भी यूज किया जाता है, और मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, पोटेशियम साइनेट, तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मिथाइल आइसोसाइनेट
यहाँ पर तो मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर भोपाल में गैस दुर्घटना हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज से हुआ था। तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड भी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड के द्वारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया में दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है नाइट्रोजन, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। नाइट्रोजन जितना सांस के रूप में लेते हैं उतना ही छोड़ देते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस के रूप में बहुत सारे गैस मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अस्टेपिस हो जाएगा। एक कान की हड्डी होता है, कान में 3 प्रकार की हड्डी होता है, अस्टेपस, इनकस, मैलियस। इसमें छोटी अस्टेपिस होता है और कान के बाहर वाला जो होता है हड्डी नहीं, कार्टिलेज होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखते हैं फिर कह यह मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ा ग्रंथि है और उसके बाद यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हम यदि बात कर लेते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की तो अग्नाशय हो जाएगा। सॉरी, दूसरी बड़ी ग्रंथि बोला है, सबसे बड़ी तो लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। जबकि यहाँ पर याद रखिएगा दूसरी बड़ी की बात करेंगे तो अग्नाशय को बोला जाता है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करता है। उपयुक्त में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अग्नाशय ही हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, पैंक्रियाज या अग्नाशय उसी को बोलते हैं। और इसी में प्रॉब्लम होता है ना, तो इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होने के कारण जो शुगर रोग हो जाता है। लीवर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंग लीवर हो जाएगा, 1.5 से 2 kg इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो इसका सही आंसर यूरेनियम हो जाएगा। क्या, यूरेनियम हो जाएगा। करा पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कहेगा तो यूरेनियम और कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में से, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन चेंज करेगा तो सबसे जो हो जाएगा ओस्मियम हो जाता है, लेकिन चेंज करेगा तो यूरेनियम हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित का दिया, इसलिए ऑप्शन के ही अनुसार देखना है, लेकिन सबसे भारी कहेगा नहीं तो ओस्मियम हो जाएगा। यहाँ पर यूरेनियम है 4 ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं कौन सा तना का उदाहरण है। शकरकंद है जो तना का उदाहरण नहीं है। आलू, तना, अदरक, आलू गन्ना, अदरक, ये सब जो है, प्याज, ये सब जो है तना का उदाहरण है। जबकि शकरकंद की बात करेंगे तो जड़ का उदाहरण है, अपस्थानिक जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि आबहवाजन्य रोग किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो मलेरिया से कौन प्रभावित हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक मच्छर ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया तो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध नर्क की अम्रपाली का संबंध किस नगर से था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का दर्जा मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने में कौन ठंडी जलधारा नहीं है, यानी कि ठंडा नहीं यानी कि गर्म है। तो अगुल हास है जो हिंद महासागर का, ये गर्म है, उसके बाद सभी ठंडी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ी झील। तो साफ पानी का जो सबसे बड़ी झील हो जाएगा कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा साफ आयतन के दृष्टि से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हो जाएगा बैकाल झील, जो रूस में है, सबसे बड़ी झील हो जाएगा साफ पानी के। सुप्रिया झील की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा पर ताजे पानी का झील। टंगनिका झील की हम बात करेंगे तो अफ्रीका के 4 देश में फैला हुआ है, तंजानिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, बुरुंडी है, जमा, और बात करेंगे जाम्बिया, ए में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर बैकाली हो जाएगा, जो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि टोरा जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और पंपुआ न्यू गिनी के मध्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैथ दिया हुआ है तो आप मैथ का आंसर टिक ऑफ कर लीजिए, बना लीजिए, और कल से हम मैथ का भी आंसर बता देंगे। आप वीडियो रोक करके बना सकते हैं, आप बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, कल से हम मैथ का भी आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मार्क रूटे को। मार्क रूटे जो है 14वें नंबर के हैं नाटो के महासचिव, और ये जो है 1 अक्टूबर से ही पद ग्रहण किया है। इससे पहले जेम्स स्टोल्टेनबर्ग था 13वें नंबर के। नाटो की बात करेंगे तो नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 में, इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। बात करेंगे नाटो का जो 32वां मेंबर बना है स्वीडन बना है। कौन, स्वीडन बना है। जबकि 31वां की बात करेंगे तो फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुमकुरु कर्नाटक में। कहाँ, तुमकुरु कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अजय माथुर। इसका जो मुख्यालय है, इसी का मुख्यालय सिर्फ भारत में, और वो भी गुरुग्राम हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछेगा था, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। और बात करेंगे इसका जो 100वां देश बना है, क्वेश्चन बार पूछता है, तो 100वां जो देश इसमें शामिल हुआ है पराग्वे हुआ है। क्या, पराग्वे। जबकि 95वां देश पहले पूछा था तो चिली था, 100वां कहेगा पराग्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा केंजा लेली हो जाएगा, केंजा लेली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेसा क्या है, तो देखिए इसका आंसर कन्फर्म नहीं, हमें भी नहीं पता है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा केपी शर्मा ओली हो जाएगा, केपी शर्मा ओली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून पेश किया है, तो देखिए यहाँ पर समलैंगिकता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा में हैं, तो एक क्वेश्चन का भी कन्फर्म आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में। ये भाषण देते समय इनको पर गोली चलाया गया था, लेकिन थोड़ा सा कान पर लगते हुए निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और हाल ही में अमेरिका में भी चुनाव हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, जबकि जो बाइडेन हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कह रहा है महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिक जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। SBI की स्थापना 1955 में हुआ है, SBI के स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर सुमित नागल को हो जाएगा, क्या सुमित नागल को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विजयवाड़ा में। कहाँ, विजयवाड़ा में हो जाएगा इसका सही आंसर। और किस नाम से किया गया है, तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से किया गया है। कितना फीट का है, तो 206 फीट का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल किसकी जीवनी पर यानी कि स्वर स्वामिनी आशा की हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है, तो इसका सही आंसर आशा भोसले के, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आशा भोसले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 साइमन मार्को नियुक्त किया गया है। ये साइमन मार्क अमेरिका के प्रोफेसर है। यहाँ पे देखिएगा आंसर है, आंसर टिक ऑफ कर लीजिए। 93 का मुहावरा है, कह रहा है आटे दाल खाली सन मालूम होना, मुहावरे का यानी कि भाव हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न वाक्यांश में एक शब्द का चयन कीजिए जिनका जन्म बाद में हुआ है उसको अनुज कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है, इसको वीडियो रोक करके बना सकते हैं और कल से इसका भी आंसर दे दिया जाएगा। चलिए 98 का सही आंसर मारिए। कह रहा है घर में गंगा बहाना, मुहावरे का, तो इसका सही आंसर हो जाना, इसका सही आंसर यानी कि सभी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर धार में सभी सुविधा होना, यहाँ पर घर होना चाहिए, घर में सभी प्रकार का सुविधा होना, डी घर में सभी प्रकार का सुविधा होना। कह रहा है बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हायरिंग मोबाइल ऐप, इसके द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर डी फतुहा में किया जा रहा है। तो इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर और डेली सेट लगाया जाएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।